तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाएं सभी लोग। अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति मानी जाती है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या इनमें से कोई नहीं। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आपसे आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर, कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति मानी जाती है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है आप लोगों ने कि विकल्प नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। देखिए बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य कृति है और होली डफ की डरहना रानी और रानी छम्मलीला और बसंत होली, उर्दू का श्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी, कृष्ण चरित्र, नए जमाने की मुकरी आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पर जो पूछा गया है कि बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है। ये गीत संग्रह है, किसके गीत संग्रह है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 है और 127 का राइट आंसर है रविंद्र भरमर, महेश्वर तिवारी, श्री राम सिंह या ठाकुर प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर बताना है। 127 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 127 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, ठाकुर प्रसाद सिंह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, ठाकुर प्रसाद सिंह आपका सही आंसर है। दिग्विजय जी विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए कि बंसी और मादल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम जो है नवगीत विधा की कवियों में प्रमुखता से लिया जाता है। कविता के क्षेत्र में महामानव यानी कि प्रबंध काव्य, बंसी और मादल गीत संग्रह हैं, विशेष चर्चित रहे हैं। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, महामानव, कुब्जा सुंदरी, हिंदी निबंध और निबंधकार एवं पुराने घर नए लोग, ये जो है इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती हैं ठाकुर प्रसाद सिंह की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है क्या 128 नाटक जारी है किस विधा की रचना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है 128 और 128 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। नाटक जारी है किस विधा की रचना है, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है कि ये मानी जाती है कविता, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, नाटक जारी है कविता विधा की रचना है। इसकी रचनाकार लीलाधर जगुड़ी हैं। अगर पूछा जाता इसके रचनाकार कौन है, लीलाधर जगुड़ी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, घबराए हुए शब्द। जगुड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान और रघुवीर सहाय सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको इनको किया गया है, बिल्कुल सही, लीलाधर जगुड़ी जी को। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 129 है, बलदेव खटिक किसकी कविता है। बलदेव खटिक बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 है और 129 का राइट आंसर बताना है कि बलदेव खटिक किसकी कविता मानी जाती है। तो 129 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा बी, यानी कि लीलाधर जगुड़ी आपका राइट आंसर है। किसकी कविता है, तो लीलाधर जगुड़ी, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। लीलाधर जगुड़ी की बलदेव खटिक एवं अंतरदेशीय कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और धूमिल की कविता 20 साल बाद देश की आजादी के 20 वर्ष बीतने पर लिखी गई थी, लेकिन आज भी पुरानी नहीं लगती है। इनकी दूसरी कविता मोचीराम बहुत ही चर्चित कृति मानी जाती है इनकी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक माने जाते हैं। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर प्रतिबद्ध कविता के जनक पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 130 का विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर
डी राइट आंसर है परमानंद श्रीवास्तव आपका सही आंसर होगा। परमानंद श्रीवास्तव आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें कविता संग्रह में तो उलझी हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द और एक अयानक वृत्तांत आदि। कहानी संग्रह की बात करें रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में आदि इनके जो हैं कहानी संग्रह माने जाते हैं परमानंद श्रीवास्तव जी के। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 131 है और 131 का राइट आंसर आपको बताना है। बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा? 131 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका सही आंसर होगा। इनकी रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। और जो है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, हिंदी के जाने माने निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने राजनीतिक सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, नई पीढ़ी, नए विचार, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। किनकी? ये मानी जाती हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? तो अब भी अपन ने पढ़ा है यहाँ पर जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका सही आंसर होगा। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 133 है और महत्वपूर्ण है। बीनू जी, गीतम जी, क्या होगा सही आंसर? नीरज जी, क्वेश्चन नंबर 133 है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 133 का विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, श्रीधर पाठक आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। श्रीधर पाठक आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। किन्होंने? श्रीधर पाठक जी ने। इन्होंने भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। तो दूसरी ओर जॉर्ज वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन किया है, किंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में प्राप्त हुई है। किनको? श्रीधर पाठक जी को। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है? तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 पूछा है, कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 134 है और 134 का सही आंसर क्या होगा? प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 134 है और इसका सही आंसर है कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 134 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका बी, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। बिल्कुल सही, प्रताप नारायण मिश्र आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बताया प्रताप नारायण मिश्र। कली कौतुक एक रूपक है जो जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 135 है, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना। निराला, गुप्त प्रसाद या हरिऔध? रविंद्र कविता कानन के लेखक पूछा है, क्वेश्चन नंबर 135 है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 135 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो 135 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया आप लोगों ने कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि निराला आपका सही आंसर होगा। निराला आपका राइट आंसर है। रविंद्र कविता कानन के लेखक है निराला जी। इनकी एक आलोचनात्मक कृति है, उनकी है एक आलोचनात्मक कृति है रविंद्र कविता कानन। इसमें इन्होंने रविंद्र के काव्य सौंदर्य को पूर्णतः परखा है। किसने? निराला जी ने। बिल्कुल सही। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 136 है और 136 का आंसर सभी लोग बताएंगे। हृदय का मधुभार काव्य रचना है शुक्ल जी की, पंत, प्रसाद या निराला? क्वेश्चन नंबर 136 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 136 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा शुक्ल की, आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही। हृदय का मधुबार काव्य रचना शुक्ल जी की है, तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। लवली ठाकुर जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 सही आंसर आपका यहाँ पर है। हृदय का मधुबार जो है आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई काव्य रचना है और इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है, किसमें? हृदय का मधुहार में। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें यहाँ पर बुद्ध चरित, लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रज भाषा का काव्य है, मनोहर छटा इत्यादि इनकी जो है रचनाएं प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। किनकी? रामचंद्र शुक्ल जी की। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 137 है और 137 का सही आंसर बताना है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नामवर से हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के जो लेखक हैं वह कौन हैं? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया आप लोगों ने कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। ये आलोचनात्मक पुस्तिका है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और इनकी अन्य कृतियां तुलसी जायसी की ग्रंथावलियां, भ्रमर गीतसार, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं, कृतियां मानी जाती हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 में, तो बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वह एक बार वीडियो को लाइक कर लें। और अपना क्वेश्चन नंबर 138 है और जिसका आंसर होगा रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। हिंदी साहित्य के सैद्धांतिक चिंतन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा सन 1939 में रस मीमांसा लिखी गई और 1949 में प्रकाशित हुई। तो रस मीमांसा जो है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं, इसलिए एक ऐसा है सही नहीं है। लेखक आलोचना ग्रंथ लेखक का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये है शुक्ल जी का। और 1939 में रस मीमांसा लिखी गई, 1949 में प्रकाशित हुई, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन माने जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। समीक्षात्मक कृति मानी जाती है आलोचना का पक्ष, और जिसके लेखक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 139 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, रमेश चंद्र शाह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर, समीक्षात्मक कृति है, आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। पद्म श्री रमेश चंद्र शाह ने हिंदी साहित्य की गद्य पद्य दोनों विधा में इन्होंने लिखा है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, जिसमें उपन्यास की बात करें गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर आखिरी दिन इत्यादि इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह की बात करें, जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर आदि इनके जो है कहानी संग्रह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, क्या पूछा है 140 वह क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? वह आपके लिए बताना है वह कौन सा समूह है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 140 का। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है कि विकल्प नंबर बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं को दर्शाने वाला समूह है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, आपका बहुत बढ़िया राइट आंसर बताया है। बोलगा से गंगा किसकी रचना मानी जाती है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्णसिंह, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 141 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है बोलगा से गंगा किसकी रचना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर बोलगा से गंगा किसकी रचना है, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इनकी रचनाओं की बात करें, कन्हैया की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी और मधुपुरी कहानी संग्रह माना जाता है। जय योधे और देवोदास, सह सेनापति, विस्तृत यात्री, मधुर स्वप्ने और सप्त सिंधु, ये इनके उपन्यास है, सप्त सिंधु इत्यादि।
तो इस प्रकार इनकी अन्य रचनाएं थी राहुल सांकृत्यायन जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है अपना अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 है और स्त्री विमर्श पर आधारित। और यहाँ पर पूछा है स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो बताइए, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 142 से। 142 का राइट आंसर बताना है और 142 का बिल्कुल सही राइट आंसर है गीताश्री। गीताश्री आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, गीताश्री आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। देखिए, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार सुप्रतिष्ठित पत्रकार मानी जाती हैं कौन, गीताश्री। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है गीताश्री इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर बताइए, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन मानी जाती हैं। मैत्रेय पुष्पा है, उषा प्रेमवदा है, मृदुला गर्ग है, प्रभा खेतान है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 143 है और राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 143 का आपका सही आंसर है। क्या है राइट आंसर, मैत्रेय पुष्पा आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, मैत्रेय पुष्पा आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। भाई सफरता की मुकामता की लेखिका मैत्रेय पुष्पा मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य विषय मुख्य वस्तु बताना है, इसकी मुख्य वस्तु क्या मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर सभी लोग बताएंगे। श्रृंखला की कड़ियां, इसका जो मुख्य वस्तु है, इसकी मुख्य वस्तु मानी जाती है, क्या मानी जाती है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 144 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है इस स्त्री विमर्श, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, स्त्री विमर्श आपका सही आंसर है। ये तो सभी के लिए पता होगा कि श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा के समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। स्त्री विमर्श इनमें से प्रमुख है। डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय के शब्दों में, आज स्त्री विमर्श की चर्चा हर ओर सुनाई पड़ रही है। और बिल्कुल सही राइट आंसर है कि महादेवी वर्मा ने इसके लिए पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार कर दी थी और सन 1942 में प्रकाशित उनकी कृति श्रृंखला की कड़ियां सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 145 आपसे पूछा गया है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है। वियोगी हरि, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत शास्त्री, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 145 है और 145 का सही आंसर है आपका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राइट आंसर बताया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर है कि देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 में वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो वाचस्पति की उपाधि से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को कब अलंकृत किया था, तो 1949 में। ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए और 1920 से 1927 तक सरस्वती का संपादन इन्होंने किया है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अभी पढ़ा था अपन ने। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 147 है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको बताना है, तो क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, 147, और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किसी साहित्य ने नहीं लिखा है ये, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त है, जो मूल्यतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तदंतर उनकी इतिहास संबंधी कुछ और रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर
48 आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस रूप में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर अगला विकल्प आपका जो यहाँ पर दिया गया है वह क्या दिया गया है तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका अगला विकल्प। देखिए यहाँ पर अगला विकल्प है हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी साहित्य का सागर। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह आपका सही आंसर हिंदी साहित्य का विकास यानी कि विकल्प नंबर क्या राइट आंसर? सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 149 है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 149 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 149 का डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। वैज्ञानिक इतिहास साहित्य संदेश में प्रकाशित लेख एवं हिंदी साहित्य समस्याओं और समाधान नामक पुस्तक में पर्याप्त तर्कों एवं प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे आदिकाल कहते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। स्वभावतः हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति साहित्य को ही आदिकालीन स्वीकारने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला क्वेश्चन है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 150 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 150 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। क्या है सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है वह राइट आंसर है, यानी कि 1930 में। 1930 यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया लवली ठाकुर जी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश सन 1930 के आसपास हुआ। इनकी प्रथम प्रकाशित कृति सूर्य साहित्य है जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपना पूछा है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? ये आपको क्वेश्चन नंबर 151 में बताना है। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 151 का हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी अन्य कृतियों की बात करें, सूर्य साहित्य, साहित्य सहचर, कालिदास की साहित्य लालित योजना और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य पर विचार, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती हैं। बिल्कुल सही। देखिए अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि वर्ष 1957 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को। वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार निबंध संग्रह आलोक के लिए दिया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा मानद उपाधि इनको दी गई थी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 152 है। क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। तो अब भी पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपको क्वेश्चन नंबर 153 में बताना है। तो देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल ये तो है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी है, लेकिन हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही।
ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति नहीं है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये आपको याद रखना है, राम कुमार वर्मा की एक कृति मानी जाती है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास शेष कृति यहाँ पर दी गई हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 154 पूछा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 154 है, महत्वपूर्ण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं यहाँ पर। और 154 का सही आंसर होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक माने जाते हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ही माने जाते हैं। अब भी पढ़ा अपन ने, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 देख लेते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पर। 155वां क्वेश्चन की बात करें कि प्रयाग रामागमन के लेखक कौन माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमघन हैं, इनमें से कोई नहीं है। ये आपके चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है और 155 का सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 155 का सही आंसर है प्रेमघन, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 155 का सी सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया विवेक जी। कि प्रयाग रामागमन के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें कि जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा और अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य और संगीत सुधा सरोवर और भारत भाग्योदय काव्य इनके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं दी गई हैं प्रेमघन जी की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्या राइट आंसर? तो विकल्प नंबर आपका हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, यहाँ पर बहुत बढ़िया राइट आंसर है। श्याम सुंदर दास ने हिंदी के उत्थान में काफी कार्य किए हैं। इनके संबंध में मैथिली शरण गुप्त की यह उक्ति है, हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50, नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास। ये जो है इनकी कृतियों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे मौलिक रचनाओं में रखा जा सकता है, और संपादित ग्रंथों में रखा जा सकता है, और संकलित ग्रंथ एवं पाठ्य पुस्तकों में रखा जा सकता है, जिसमें मानस, सुक्तावली, संक्षिप्त रामायण, हिंदी निबंधमाला, भाषा सार संग्रह, भाषा पत्र बोध, प्राचीन लेख मणिमाला, आलोक चित्रण, हिंदी संग्रह, ये जो है इनकी इस प्रकार इनको अलग अलग पाठ्य में इनको रखा गया है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो बताइए किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, और आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है मायाराम यादव जी, राधिका जी। क्वेश्चन नंबर 157 है अपना यहाँ पर, और राइट आंसर होगा कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी द्वारा, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। आकांक्षा जी आप सुमित सर से बात कर लेना। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है कि साहित्य आलोचन कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो अब भी पढ़ा, साहित्य आलोचना कृति के श्याम सुंदर दास माने जाते हैं, बिल्कुल सही, अभी पढ़ा था अपन ने। और पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक बताना है, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 159 और 159 का सही आंसर बताइए। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 159 है, और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, 159 का आपका सही आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर 1 से पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। देखिए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निबंधकार के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत ही प्रसिद्ध है, इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे हैं। किन्होंने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। 1903 में जयपुर से जैन में वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जिसके वे संपादक रहे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके निबंधों के अधिकतर विषय इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, पुरातत्व संबंधी ही है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 160 पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि हो गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से
विद्या निवास मिश्र की कृति नहीं है। रस आकेटक है, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सीरीज की याद आई। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है 161। तो 161 का राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया यहाँ पर कि विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। रस आकेटक आपका बहुत बढ़िया राइट आंसर होगा, 161 का बी राइट आंसर है। रस आकेटक निबंध ये जो है ये विद्यानिवास मिश्र जी की कृति नहीं है, कुबेर नाथ राय की कृति है। तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सीरीज की याद आई। ये जो है विद्यानिवास मिश्र की है, लेकिन रस आकेटक के कौन माने जाते हैं? कुबेर नाथ राय माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, महत्वपूर्ण है। और क्या पूछा है तो देखिए, ये रहा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर बताएंगे। सौष्ठववादी आलोचक कहा है नंद दुलारे वाजपेयी को विजय देव नारायण शाही ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, भगवत स्वरूप मिश्रा ने। हाँ तो बिल्कुल, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा, बहुत बढ़िया। हाँ तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, उर्मिला जी डी राइट आंसर होगा यहाँ पर 162 का। भगवत स्वरूप मिश्रा ने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है। राम कुमार वर्मा, शिव कुमार शर्मा ने नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयवादी और सौंदर्यवादी आलोचक कहा है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि देखिए जो शिव कुमार शर्मा है इन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी को कहा है समन्वयवादी और सौंदर्यवादी आलोचक, लेकिन भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा है नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक। ये जो है आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 163 है जो कि महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है, तो नैषध चरित चर्चा है, विक्रमांक देवचरित चर्चा है, देवबड़े की बिहारी या हिंदी कालिदास आलोचना। यहाँ पर हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक पूछा है आपसे, पहली पुस्तक कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 163 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह आपका बिल्कुल सही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं। 63 का सही आंसर है हिंदी कालिदास आलोचना। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक मानी जाती है, विकल्प नंबर डी होगा राइट आंसर, डी यहाँ पर बिल्कुल सही। देखिए हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक की बात करें, हिंदी कालिदास की आलोचना है। जिसके लेखक की बात करें, लेखक पूछा जाता है तो इसके लेखक हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो द्वितीय उत्थान जो कि 1893 से 1918 के प्रारंभ में निकली थी, द्वितीय उत्थान में, और जिसके लेखक हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं कामायनी लिखता खालिस्तान इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? यदि मैं कामायनी लिखता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 164 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह कौन माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर बी राइट आंसर है, सुमित्रानंदन पंत आपका बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सुमित्रानंदन पंत आपका सही आंसर है। यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ है, सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। इन्होंने स्वीकार किया है कि कामायनी इस युग का एक अपूर्व अद्वितीय महान कृति काव्य कृति मानी जाती है, इसमें मुझे संदेह नहीं है। वह हमारे युग प्रवर्तक प्रसाद के शुभ्र शांत सौंदर्य का पवित्र यश काव्य माना जाता है, बिल्कुल सही, जिसे हिंदी साहित्य में और संभवतः विश्व साहित्य में भी जरा मरण का भय नहीं है। यदि मैं कामायनी लिखने की जो संभव असंभव बात सोचता भी तो मैं उसे इतना भी सफल तथा पूर्ण नहीं बना सकता जितना कि उसे महान क्षमता और प्रतिभाशाली प्रसाद ने इसको बनाया है, बिल्कुल इस सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पर कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति मानी जाती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की, डॉक्टर नगेंद्र जी की या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की? महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति मानी जाती है?
तो आपका यहाँ पर सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या पूछा है अपना अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर दिया है पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। पंत जी और पल्लव शीर्षक से लिखी है, तो इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। रामविलास शर्मा ने, नामवर साई ने, विजय देव नारायण शाही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 166 है और 166 का आंसर आपको बताना है। 166वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ये पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला राइट आंसर है। 166 का डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, डी राइट आंसर है। पंत जी और पल्लव शीर्षक से निराला ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी। इसमें निराला जी ने पंत की कविताओं के उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्दिष्ट इसमें किया है। बिल्कुल सही, निराला ने लिखी। अगला क्वेश्चन की बात करें, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 167 है, बताइए 167 का आंसर बताना है। क्या होगा राइट आंसर कि जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक की बात करते हैं, यहाँ पर कौन है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 167 का क्या है राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विजय देव नारायण शाही। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक माने जाते हैं विजय देव नारायण शाही माने जाते हैं। बिल्कुल सही, जायसी नामक समीक्षा कृति है, विजय देव नारायण शाही माने जाते हैं इसके लेखक। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विजय देव नारायण शाही हैं किस शतक के कवि माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, तो ये माने जाते हैं तीसरे शतक के चर्चित प्रयोगवादी कवि हैं। मछली घर, साखी, संवाद, तुमसे, आज हमारी आएगी, इनके कविता संग्रह हैं। ये आलोचना एवं नई कविता पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल थे। विजय देव नारायण शाही प्रयोगवादी कवि हैं, तीसरे शतक के कवि माने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 168 में उर्मिला किसका काव्य प्रबंध काव्य माना जाता है। प्रबंध काव्य माना जाता है, किसका माना जाता है उर्मिला, तो क्वेश्चन नंबर 168 है और बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राइट आंसर है कि ये माना जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। उर्मिला किसका निबंध संग्रह है, प्रबंध काव्य माना जाता है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने हिंदी साहित्य से संबंधित। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। संध्या गुप्ता जी, उर्मिला जी, छाया द्विवेदी जी, एंटरटेनमेंट गर्ल जी, गीतिका जी, आयुष जी, लवली ठाकुर जी, प्रियंका जी, बीनू जी, विवेक जी, हाँ कमला ठाकुर जी, राधिका जी, आशु कोंडवाल जी, और यहाँ पर कमला ठाकुर जी, बिल्कुल कमलदीप जी, बीनू सरोज जी, ममता जी, लवली ठाकुर जी, हिंदी विद मंजू कुमारी जी, और आस्था जी, श्रीलता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष सिंह जी, अनीता देवी जी, और श्यामलता जी, कमलदीप शर्मा जी, और कमला ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, अनीता देवी जी, आस्था जी, बीनू सरोज जी, गीतिका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा जी, ममता जी, और ममता मेहता जी, श्यामलता जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस गुप्ता जी, और विवेक यादव जी, गीतिका जी, बिल्कुल अशोक जी, और राधिका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, संगीता सागर जी। तो इस प्रकार आज के वीडियो में सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लिया करें। दयानंद जी, कटवासु जी, बिल्कुल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा जी, कमलदीप जी, और सभी के लिए